नमस्कार। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 मार्च को 110 साल हो जाएगा। 22 मार्च 1910 12 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। मुझे लगता है कि उसकी झलकियाँ हम देखेंगे, लेकिन जो 110 साल की यात्रा हुई है, जो सफ़र रहा है हमारा, बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार ने दिया है दुनिया को, देश को भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, पहले भी दिया है। देखिए, बिहार झारखंड परिषद ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब मेरे आने के बाद इसका गठन हुआ और उस गठन का प्रोसेस का मैं साक्षी हूँ, कैसे शुरू हुआ। कुछ लोग थे जुड़े, उसके बाद बनता गया, बड़ा होता गया। और मुझे लगता है कि किसी भी एसोसिएशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसका होता है शुरू के समय में, जो शुरू में जो गठन होता है और उसको आगे चलाना, सबको साथ लेके चलना, वो कभी कभी आसान नहीं होता है। और मैंने देखा है कि यहाँ सिर्फ इसी एसोसिएशन में नहीं, बाकी में भी, क्योंकि लोगों को बताना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये। और पिछले 2 साल में जो आप लोगों ने किया है वो काबिल तारीफ़ है, काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके साथ ये भी ज़रूरी है ये जानने के लिए कि इसको जो लीड करना है, ये जानना है। जैसे मान लीजिए रंगमंच है, इसमें ऐसे लोग हैं जो ऑफिस बेयरर्स हैं, लेकिन जो बैक स्टेज लोग हैं काम करने वाले, मतलब उनका रोल कम नहीं है। उनका एक्चुअली, जैसे आज का जो आयोजन हो रहा है उसमें जितने लोग पीछे काम करने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत सारे नंबर्स में होंगे, तभी इतना बड़ा आयोजन हो पाया है। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जो बैक स्टेज है उनके लिए ताली बजाना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि जब हम आगे चलें, आगे बढ़ें, तो देखिए नया एसोसिएशन है, थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, थोड़ा खिंचाव भी रहेगा। हम लोग बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं। हम लोग चाहते हैं किसी काम को अगर जिद पकड़ लेते हैं तो चाहते हैं उसको अच्छे ढंग से करना, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबको साथ कैसे लेके चलना है। और बहुत ज़रूरी है कि आगे जब हम चलें तो सबको साथ लेके चलें। कम्युनिटी का छोटा कम्युनिटी है, इसमें इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि इसमें सब लोग शामिल नहीं हो। कोशिश करना चाहिए कि सबको शामिल लेके चलें। बाकी बिहार के बारे में क्या कहना, आप समझ लीजिए कि जो बिहार का पॉपुलेशन है, अगर हम पूरे नॉर्डिक का भी पॉपुलेशन ले, नॉर्डिक कंट्रीज़ का, उसका कम से कम 6 गुना, सिर्फ फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन अगर ले लें तो उसका 6 गुना। अगर एरिया हम लें तो तीनों कंट्री का मिला लें, उससे भी ज़्यादा है। तो अपने आप में एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है। और कुछ चीज़ें बिहार ने दिया है, कुछ बातें हैं खास बिहारियों के बारे में। अब जैसे जो आज़ादी का आगाज़ हुआ वो चंपारण सत्याग्रह से हुआ, बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री में। और जो डेमोक्रेसी का हम बताते हैं, हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हम लार्जेस्ट नहीं हैं, इंडिया इज ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो मदर था इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। लिच्छवी जो आपका गणराज्य था और जो आपका एक और प्रांत था, दोनों मिलके वैशाली में ये दोनों गणराज्य थे। तो उसकी शुरुआत, उसका बीज उस समय था जिस समय बाकी प्रांत, बाकी समुदाय डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ रहे थे। उस समय हम इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत पुराना जाता है। तीसरा है सेंटर ऑफ एजुकेशन। उस समय, जिस समय यूनिवर्सिटी गिने चुने थे, उस समय विक्रमशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में थे। तो ट्रेडिशन बहुत पुराना रहा है। और जो बिहारी की बात कहें तो 2-3 क्वालिटी, देखिए बचपन से अभी इतने साल हो गए, पैदाइशी भागलपुर की है, पढ़ाई भी वहीं किया। और 2-3 क्वालिटी है मुझे लगी, और आप सब मानेंगे उसको। एक तो है
जो सहनशीलता और कर्मठ। अभी हम आ रहे थे, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जो जिद पकड़ लेता है बिहारी ना, अगर जिद पकड़ लिया तो कुछ भी करके दिखा जाता है। इतना चैलेंज है, इतनी प्रॉब्लम के बावजूद जो हम लोगों ने करके दिखाया है वो सबके बस की बात नहीं है। आप सब लोग जो इस हॉल में हैं, इसमें से काफ़ी लोग बिहार से हैं और अपने प्रदेश से इतनी दूर, हजारों मील दूर यहाँ के इसको अपने घर बनाया, और घर ही नहीं बनाया, आप लोगों के द्वारा जो प्रदेश का मान हुआ, जो देश का सम्मान हुआ, वो भी बहुत अपने में बड़ी बात है। यहाँ पर अपना आपको सेटल करना, काफ़ी लोगों ने अपना घर बना लिया है, काफ़ी लोग प्रोफेशनली सेटल्ड हैं, सक्सेसफुल हैं। तो यही मैं बोलता हूँ कि जहाँ भी जाते हैं हम लोग उस फील्ड में एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल्डिंग का वो 100 साल पूरा हुआ पिछले साल जुलाई में, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और अगर बिहार की उन्नति होगी तो पूरे देश की उन्नति होगी। उनको ये पता है कि जो बिहार में चीज़ें हैं, जो लोग हैं इतने कर्मठ हैं, ये अगर करेंगे, ये आगे आएंगे तो बिहार का मान सम्मान ही बढ़ेगा, और बिहार का मान सम्मान ही नहीं, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप एंजॉय करें यहाँ, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को अपना सेटल रहें, अच्छे से स्वस्थ रहें, और बिहार का नाम बढ़ाएं, भारत का नाम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आप सबको बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे रवीश बोल रहे थे आपके एम्बेसडर कि चंपारण में हमारी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, और मेरे पिता चंपारण से आते हैं और माँ वैशाली से आती हैं, और तो हम दोनों तरफ से आते हैं। और हम ये बात कि बिहारी बहुत ज़िद्दी है, वो सब जगह है, हमने ज़िद पकड़ ली। अच्छी बात बुरी बात सब चीज़ें आती रहती है। हमने कोरोना के टाइम में देखा, एक बिहारी ही थे जो वहाँ से चल गए, दिल्ली से चलकर बिहार तक पहुँच जाने के औकात बिहारी ही रखा, जिद पकड़ के तो वही जिद लेकर हम बिहार से दिल्ली पहुँच जाते हैं, वहाँ नाम करते हैं। दिल्ली से यहाँ पहुँच के भी आप सब नाम कमाइए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। Thank you. एक